को धरना क्यों दे रहे हैं आज, आपकी क्या मांग है? एक्चुअली वो जो लाइफ और प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी वहाँ डिस्टर्ब हुआ है, डैमेज हुआ है, काफ़ी डेथ वगैरह जो हुआ है, उसकी सॉलिडेरिटी में हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, जो क्यों हुआ, तो इसको मैं एक दो पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वहाँ की जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत लंबे समय से है। तो इसको एक 1 और 2 सेंटेंस में और शॉर्ट पैराग्राफ में इसको ख़त्म करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो अभी जो हुआ था, अभी जो दो ग्रुप के बीच में खासकर अभी जो जो वायलेंस हुआ था, तो स्टार्टिंग बेसिक तो ये है कि एक कम्युनिटी जो है, मैतेई जो कम्युनिटी है, उन्होंने ये डिमांड किया है कि मैतेई कम्युनिटी जो है मेनली जो वैली पार्ट में जो सेटल है बाई हिस्टोरिकली, तो उनको ये शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, वो इनका मांग है। तो उनकी लीगल प्रोसेस में अभी रिसेंटली मणिपुर हाई कोर्ट ने इनका एक डायरेक्शन दिया मणिपुर गवर्नमेंट को कि आप इसको सेंटर को मैतेई कम्युनिटी को एज ए शेड्यूल ट्राइब रिकमेंडेशन दे दो। सो विद इन 4 वीक्स इनका रिकमेंडेशन दे दो। दैट वाज द इनका एक वो ऑर्डर आया था। ठीक है, उसके बाद जो ऑलरेडी मणिपुर में जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में शेड्यूल ट्राइब की जो ऑलरेडी जो बिलोंग है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया कि नो, मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में नहीं आना चाहिए। कि उनकी प्रोटेस्ट में उन्होंने एक मास रैली किया था। तो वो मास रैली के बाद कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, कुछ पर्टिकुलर जो कुकी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में खासकर जो ईपी सेंटर है वहीं से शुरू हुआ, तो एक दूसरे को अटैक किया। तो मेरा कहने का मेन ये है कि इंडिया में एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री किसी कम्युनिटी का कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई डिमांड कर सकता है। ठीक है, इफ इट इज़ ए लीगल डिमांड, लेजिटिमेट डिमांड, इनका कोई भी डिमांड कर सकता है। देना नहीं देना, दैट इज़ वो एक प्रोसेस के अंदर है। लेजिटिमेट है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो क्या है, उन्होंने वो मना किया तो कि नहीं, इनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो हमारा प्रोटेस्ट ये है कि मना कर सकता है जो भी है। आप कभी कोई भी लीगल उसके थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आप गवर्नमेंट को एजिटेशन करो या प्रोटेस्ट करो, लेकिन कम्युनिटी वाइज एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को अटैक करना, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, बिकॉज यू गो थ्रू इन प्रॉपर प्रोसेस। ठीक है, एक कम्युनिटी ने ओके मेरा मांग ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो आपका भी वो है लेजिटिमेट राइट है कि ठीक है, मांग रखा है, देना नहीं देना वो गवर्नमेंट का और जो भी लेजिटिमेट अथॉरिटी है उनका ड्यूटी है। और जो भी कम्युनिटी उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका भी प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन प्रोटेस्ट करो इन सच अ वे दैट डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। लेकिन किसी की कम्युनिटी को डायरेक्ट क्यों कर रहे हो? तो पत्थर फेंकेगा तो दूसरा साइड पे पत्थर फेंकेगा ना, तो वही तो हुआ है। तो मेन रीज़न ये है एक्चुअली। और मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाए तो जैसे मैतेई कम्युनिटी जो डोमिनेट कम्युनिटी है, और इसमें ना एक जो क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है उसका भी बेसिक रीज़न मेरे को इनका कहना ये है कि मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब की कोटा में आएगा, उनका कोटा छिन जाएगा, इनका डर ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में आएगा तो फिर उनका लैंड मैतेई कम्युनिटी जाके खरीदेगा, तो फिर उनका बाद में जो लैंड ओनरशिप है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो दैट वाज मतलब दोनों के दो जो पॉइंट है उनकी दर ये है एक्चुअली। तो लेकिन ये चीज़ें जो है बैठ के आराम से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो भी कम्युनिटी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, क्या इसका मतलब प्रोज एंड कॉन्स काफ़ी आराम से डिस्कशन में हो सकता था। लेकिन इसको प्रॉब्लम क्या है, इसमें दोनों जो सिविलियन ग्रुप है जो कम्युनिटी है उसके बीच में नहीं हो रहा है। अंडरग्राउंड इलीगल इमिग्रेंट्स एंड जो लो लीगल ने जो बैन किया हुआ अंडरग्राउंड एक्सट्रीमिस्ट भी काफ़ी इन्वॉल्व हो रहा है। उसका फुटेज ऑलरेडी काफ़ी मीडिया में भी आ चुका है। जो प्रोटेस्ट जा रहा था उसमें भी ओपनली AK-47 पकड़ के मतलब जो इथनिक जो आर्म ग्रुप है, इंसर्जेंट ग्रुप है, वो भी इन्वॉल्व किया गया है। तो फिर प्रॉब्लम और गड़बड़ हो जाता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। नॉर्मल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दोनों कम्युनिटी प्रोटेस्ट के तो अलग बात था, लेकिन जो इलीगल वो जो बंदूक ओपन लेके जा रहा है, वो कहते हैं कि वो इमिग्रेंट्स हैं और वो कहते हैं कि आप इमिग्रेंट्स हैं, तो इसमें अभी किसके पक्ष में ज़्यादा जा रहा है? वो हिस्टोरिकली बैकग्राउंड ये सबको पता है। मणिपुर की आपकी हिस्टोरिकल पन्ने खोल के देखेगा तो उसको कैसा था,
क्या था एक्चुअली। और उन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जैसे एज ए पोरस बॉर्डर काफ़ी इलीगल इमिग्रेंट्स नाइबरिंग कंट्री से आता है, नाइबरिंग स्टेट से आता है, जैसे म्यांमार से आता है। तो उनका काफ़ी जो ओरिजिनल ऑलरेडी वहाँ है, जैसे कभी कुकी लेकिन सवाल ये आता है कि क्यों मणिपुर को जलाने की या जलने की जरूरत पड़ी कि ये शांतिपूर्ण तरीके से नहीं निपट रहा। उसमें कुछ पर्सनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट हर्ट हुआ है, किसी किसी कुछ कुछ लोगों का इंडिविजुअल इंटरेस्ट हर्ट हुआ है। अभी आपने रिसेंटली अभी न्यूज़ में फॉलो किया होता तो आपको मालूम पड़ेगा, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का एक्शन क्या है, इलीगल पॉपी प्लांटेशन अभी मास डिस्ट्रॉय किया गया है। एक्चुअली देखें तो मणिपुर इज ऑलमोस्ट लाइक ए मिनी अफगानिस्तान। वहाँ जितने भी हिल्स की जो इंटरनल एरियाज़ है, जंगल काट के पॉपी प्लांटेशन किया गया है। पॉपी प्लांटेशन सबसे इजी वे ऑफ इनकम है। आज की पॉलिटिक्स सबको पता है कि पैसा चाहिए, तो पॉपी प्लांटेशन करके एज ए सोर्स ऑफ इनकम आइदर पॉलिटिक्स के थ्रू यूज किया जा रहा है। दर्शकों को बताएं कि एक बार पॉपी प्लांटेशन क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग हमारे जानते नहीं होंगे, आप एक बार बताएं। वो पॉपी प्लांटेशन जो पॉपी फ्लावर होता है उसको प्लांटेशन करके शायद जिससे ओपियम बना वो ओपियम बनाते हैं। हाँ, ओपियम कहा जाता है। उसकी जो फल उगता है, उसकी जो सीड आता है, उसका जो हार्वेस्ट करके उसको प्रोसेस करके फिर ओपियम बनाता है। फिर उसके बाद जैसे कि इलीगली, हाँ, इलीगली यूज। इसके ऊपर तो गवर्नमेंट को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए जल्दी से। इलेक्शन तो अभी स्ट्रांगली हुआ है, तो इसका फंडिंग इलीगल इंसर्जेंसी में फंडिंग होता है और इनडायरेक्टली पॉलिटिकल में भी, क्योंकि मनी पावर मसल पावर सबको पता है इंडिया में क्या चल रहा है, तो इनकी एक सोर्स ऑफ इनकम है। इसमें बड़े बड़े लोग का भी इन्वॉल्व है, ये सबको पता है। कितने लोग पकड़ा, कितने लोगों को सज़ा मिली नहीं मिली, वो सबको पता है। डिजर ऑल इन सब मीडिया में है। तो इनको जब काटा जाता है तो किसी की पॉकेट को हर्ट होता है, तो इनको गुस्सा हो जाता है। एंड दूसरा चीज़, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के कारण जो जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट है और सेंचुरीज है, इनकी ऑलरेडी लॉ ने डिफाइन किया गया है। ठीक है, सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में हिल्स, ओके, ये एरिया पे, ये हिल पे इतने स्क्वायर किलोमीटर रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व वो सेंचुरीज है, उनकी एरिया को अभी गवर्नमेंट ने इविक्शन शुरू किया है कि ये अलाउड नहीं है, आप जंगल को जंगल ही रखिए ताकि इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करे। अभी मणिपुर में भी कंपेयरिंग टू अभी 10-20 साल देखे तो इकोसिस्टम काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। समय पर बारिश नहीं हो रहा है और जो ड्राई कल्टीवेशन में जो जितना बारिश होना चाहिए था नहीं हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो गवर्नमेंट ने भी फॉरेस्ट को बचाने के लिए अभी एक तो पॉपी प्लांटेशन बहुत मतलब मास तौर पे उसको वो डिस्ट्रक्शन किया है ड्रोन यूज़ करके, और ऊपर से अभी जो इंक्रोसर है जो जंगल एरिया में, इनको इंक्रोसर है, उनको जो निकाला जा रहा है, तो इसमें किसी किसी का काफ़ी हर्ट हुआ है। तो इनकी गुस्सा में ये जो शेड्यूल ट्राइब डिमांड जो है इनके साथ लिंक हो रहा है, तो लिंक होके इनकी गुस्सा अभी निकाला है। अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, मणिपुर के लोगों को? मणिपुर के लोगों से ये अपील है कि वायलेंस सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वायलेंस आएगा तो रिवेंज भी आएगा, तो दोनों तरफ से नुकसान होंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए वायलेंस ठीक नहीं है, एक दूसरे को अभी शांत में एटलीस्ट अभी को कंट्रोल में रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस है तो वो करना बहुत ज़रूरी है।